अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और ये हमारा ईद स्पेशल एपिसोड है आज। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं बहुत ही अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे ईद। आपका आज ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये शूट मैं कर रही हूँ ईद के फर्स्ट डे, तो आप लोग इसको संडे को देखेंगे तो उस हिसाब से मुझे बिलेटेड ईद मुबारक कहना चाहिए। खैर, तो एनीवेज आप सबको समर गुलाम अली की तरफ से और मेरे इस चैनल संडेज विद सैमी की तरफ से विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। और उम्मीद करती हूँ कि ईद का दिन जितना अच्छा आप लोगों ने गुजारा, आपका आने वाला पूरा साल भी उतना ही अच्छा, उतना ही खुशियों और मोहब्बतों से भरा हुआ गुजरे। तो फ्रेंड्स, ईद हम मनाते हैं, आपको पता है ये एक इस्लामिक त्यौहार है। रमज़ान मुबारक ख़त्म होने की खुशी में हम ये त्यौहार मनाते हैं और हमारी शुरुआत होती है इस दिन मीठा खाने से, शीर खुरमा, सेवइयाँ और तरह तरह के डिज़र्ट्स। आजकल तो बल्कि मैंने देखा है कुछ ट्रेंड बदल भी गया है, तो लोग सिर्फ वो ट्रेडिशनल मीठे नहीं बनाते बल्कि और भी वो अंग्रेज़ी किस्म की पुडिंग्स एंड मूजेज़ और ट्राइफल्स वगैरह वो भी बनाए जाते हैं। ब्राउनीज़ बेक होती हैं, केक बेक होते हैं, ये सारा कुछ भी होता है। तो बेसिकली मकसद तो मुँह मीठा करने से है। तो लोग जो हैं बहुत ही जोश व खरोश से अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, बल्कि चांद रात से तैयारियां शुरू हो जाती हैं अगले दिन की। क्या बनना है खाने में, मीठा किस तरह का बनना है, कितने लोगों ने आना है घर पे, अगर विजिटिंग के लिए एक्सपेक्टेड है, कोई डिनर है, लंच है, तो उसके मुताबिक तैयारी होती है। अदरवाइज़ अनएक्सपेक्टेड लोगों के लिए, गेस्ट के लिए भी मीठा और अलग तरह के स्नैक्स और ये सारी चीज़ों की अरेंजमेंट होती है। तो मैंने तो आज पूरा दिन बहुत खाया पिया है। आई एम श्योर सब लोगों ने ही खाया होगा अपने अपने घरों में। और जो भी हम सब डाइट करने वाले लोग हैं, इस ईद वीकेंड पे तो मैं समझती हूँ कि सारे की जो डाइटिंग है वो एक तरफ हो जाएगी। और इसमें होता ये है कि हम लोगों से मिलते हैं, बच्चे जो है आपस में मिलके खेलते हैं, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है बड़ों से ईदी मिलने की। आपस में जब हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सब बड़े जो हैं छोटों को ईदी देते हैं, हमारे बड़े हमें ईदी देते हैं, दुआएं देते हैं बहुत सारी, और छोटे बच्चों को हम लोग ईदी देते हैं, प्यार करते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ मिलते बैठते हैं, खेलते हैं, और बड़े बैठ के गपशप करते हैं, अपने खुशियाँ बांटते हैं, दुख सुख करते हैं आपस में शेयर। और ईद का होता ये है कि आम तौर पे जब बिज़ी ज़िंदगी में इंसान के पास वक्त नहीं मिलता कि हम कब अपने दोस्तों को मिलें, कब फैमिली वालों से रब्ता करें, मौका ही नहीं मिल रहा, चांस ही नहीं है। तो ईद एक ऐसा मौका होता है जबकि लोग जो हैं वो एक दूसरे को मिल लेते हैं, उनके घर चले जाएंगे, लोगों को अपने घर इन्वाइट कर लेंगे, या बाहर कोई ना कोई प्लान बना के एक साथ कोई ईद गेट टुगेदर हो जाएगा। और ये इस साल सबसे अच्छी बात ये है कि 2 सालों के बाद एक नॉर्मल किस्म की ईद आई है, कोरोना फ्री ईद, जिसमें मैं कहूँगी कि सब लोगों ने भरपूर ईद की शॉपिंग भी इंजॉय की, रमज़ान में भी बाहर आते जाते रहे, चांद रात को भी खूब इंजॉय किया, और आपस में मिलने जुलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो ईद के पहले दिन बहुत अच्छे से मिले जुले भी, सारा कुछ हुआ। तो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ये एक इतना रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही है कि हम लोग नॉर्मल हो गए हैं भाई। ज़िंदगियाँ जो हैं वो हमारे बिल्कुल माहौल पे वापस आ गई हैं। कोरोना फ्री होके हम अपने आप को एंजॉय कर पा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ, ये जो बातें हमेशा हमने फॉर ग्रांटेड ली थी और वो बीच में बंद हो गई, वो दोबारा से हमें जब मिली हैं तो कितना अच्छा लग रहा है सोच के। तो यही बात है कि हम लोग जब अल्लाह ताला की कोई चीज़ हमारे पास हो, अल्लाह की देन हो, तो हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, कदर नहीं करते। लेकिन जब कुछ अरसे के लिए वो चीज़ हमसे दूर हो जाए और दोबारा जब जाके मिले तो उसकी और ज़्यादा कदर होती है। तो वही चीज़ हमारे साथ ईद पे हुई है। चांद रात पे मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वही रौनकें जो कि पहले हुआ करती थी, शॉपिंग सेंटर्स में रश और मॉल्स में सेल्स लगी हुई, गाड़ियों की इतनी ज़्यादा रश के पार्किंग नहीं मिल रही लोगों को, और जिन्होंने कुछ नहीं भी ख़रीदना था वो भी बाहर आए, इंजॉय कर रहे फैमिली के साथ। मतलब ख़वातीन जो हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं, चूड़ियाँ ले रही हैं, और फैमिली के साथ लोग बाहर खाना खा रहे हैं, स्नैक्स, कॉफ़ी, चाय, आइसक्रीम इसके लिए बाहर आ रहे हैं। जस्ट के घर से निकलें, कुछ आउटिंग करें। चांद रात के हिसाब से लोगों ने भरपूर इंजॉय किया। हमारे एटलीस्ट कराची शहर में तो मैंने यही देखे आसपास, बल्कि हमारे तो नेबरहुड में बहुत अच्छा एक एहतमाम होता है चांद रात का, कि जो ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो कहीं जमा हों एक किसी के घर पे लॉन में, और वहाँ पे मेहंदी, चूड़ियाँ, स्नैक्स, म्यूज़िक, ये सारा कुछ चल रहा हो, और हम लोग वहीं पे आपस में मिल भी लेती हैं लेडीज़, और बच्चे भी खेल लेते हैं अपना, मेहंदी भी लग जाती है, सारे काम हो जाते हैं, हम सुकून से अपने घर वापस। तो हमने तो ये किया, और वापस आके अगले दिन की तैयारी, अगले दिन खाने में क्या बनना है, क्या होना है,
वो सारा कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, फिर सुबह मीठा खाने के बाद दूसरी चीज़ें जो खाने में शुरू हुए तो फिर खाते ही गए पूरा दिन, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। कभी कोई गेस्ट आ रहा है तो उनके साथ खा लिया, या बच्चों के साथ मिलके चलो अच्छा खाने के वक्त ये चीज़ रह गई थी, चलो अब ये निकालते हैं, अब ये भी खाते हैं, वो किया। बच्चों को ईदियाँ दी, बड़ों के साथ बैठे, टाइम गुजारा। फिर आजकल सिनेमा जाने का ट्रेंड दोबारा से रिवाइव हो गया है, तो ईद पे कई लोग जो है मूवीज़ देख रहे हैं। मेरा भी प्लान है कि आज तो ईद का फर्स्ट डे था, मैं कल जाऊंगी इंशाल्लाह। मेरा प्लान है सिनेमा जाके मूवी देखने का। और बहुत लोगों से मैं सुन रही हूँ कि नई नई मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं हमारे सिनेमाज़ में, तो बहुत लोग ओवर द ईद हॉलीडेज़ जो हैं प्लान बना रहे हैं कि मूवी देखी जाए, ये करेंगे। फिर समटाइम्स होता है कि लोगों के कुछ पर्सनल फ्रेंड्स फैमिली के साथ पिकनिक्स के प्लान बन जाते हैं, क्योंकि छुट्टियां आ जाती हैं ना एक साथ, तो सबके साथ मिलजुल के कुछ करने का मौका मिल जाता है। तो सी साइड पे जाने का सीन हो रहा है, हो सकता है इन हॉलीडेज़ में एक दिन मैं भी जाऊं। फ्रेंड्स के साथ भी मेरा प्लान बनेगा, कोई एक दिन के फ्रेंड्स के साथ किसी एक के घर पे हम जमा हो जाएं और अपना गपशप लगाएं, कुछ खा पी लें मिलके, कोई वन डिश जैसा कर लें समथिंग, ताकि आसानी भी रहे सबको और अच्छा लगेगा। ये होता है बच्चों की कोई ना कोई प्ले डेट हो जाए। हमारे जो बच्चे आपस में फ्रेंड्स को तरसते हैं घर में बैठ के कि भाई आप लोग तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों की भी एक प्ले डेट रख ली जाए, बच्चों को थोड़ा बाहर भी ले जाएं लंच वगैरह पे, और कुछ ना कुछ इस तरह से ना कि वो भी उनके लिए भी कुछ हटके हो जाए। और ईद की जो तैयारियां होती हैं वो एक अलग देखने सोचने वाली चीज़ होती है। मतलब ठीक है अब हम तो बड़े हैं, हमें भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है उस बात की, लेकिन जो बच्चों के एंड पे जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो तो बिल्कुल होता ही अलग है। कि बच्चे जो हैं, अब स्पेशली बच्चियाँ, उनको होता है कि चूड़ियाँ भी पहननी है, मेहंदी भी लगवानी है, नए कपड़े, ब्राइट अच्छे रंगों वाले, चमक दमक वाले और स्टाइलिश फैंसी जूते वगैरह, साथ में ज्वेलरी एक्सेसरीज सारा कुछ मैच करके। तो बच्चियों की तैयारियां तो भाई देखने वाली होती हैं। और इवन लड़के भी कुछ ना कुछ अच्छा नया लेते ही हैं पहनने के लिए, नए कपड़े तो जाहिर है जेंट्स भी पहनते हैं। तो ईद पे बेसिकली होता क्या है, खाना पीना, नए कपड़े और मिलना जुलना। अब ये कम कहीं ज़्यादा कुछ ना कुछ होता है। आजकल कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम्स का समा है, ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ए लेवल्स के भी शायद हो रहे हैं, और कई इंस्टीट्यूट्स के, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अपने जो पर्सनल एग्ज़ाम्स हैं इंटरनल, वो भी इन्हीं तारीखों पे हो रहे हैं। तो अक्सर ऐसा भी है कि फिर एग्ज़ाम्स और ईद साथ में, दे डोंट गो टू वेल टुगेदर। तो वो इसलिए कई लोग जो हैं वो ईद पे थोड़ा सा जो है लो प्रोफाइल रख रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में एग्ज़ाम्स हैं, तो वो इतना आना जाना नहीं कर रहे। बट आम तौर पे तो बहुत ही ज़्यादा मैं हैपनिंग देख रही हूँ ईद को, क्योंकि आफ्टर कोरोना ये पहली ईद है जबकि खुल के लोगों को ना एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। तो उस ख्याल से देखा जाए तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो सिर्फ यही देख रही हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि फाइनली हमें ऐसी सिचुएशन आई है कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आए हैं, कि डर के घर में नहीं बैठना पड़ रहा कि हमें बाहर जाके कोविड लग जाएगा, मास्क और सैनिटाइज और ये सारा कुछ से हम लोग निकल के दोबारा से नॉर्मल हवा में सांस ले रहे हैं, मिल बैठ रहे हैं आपस में, सब कुछ अच्छा लग रहा है बहुत। मैं तो इसी बात पे खुश हूँ। और इसी ईद पे मैं इसलिए इतनी एक्साइटेड हूँ कि जब मैं लोगों को देख रही हूँ ना अपने आसपास के, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उन सबको देख के ना मेरा भी एनर्जी लेवल कुछ ऊपर हो रहा है, कि मेरा भी दिल करता है कि दूसरी फैमिलीज़ को देख के मैं भी अपनी फैमिलीज़ के साथ उसी तरह से खुश हूँ। क्योंकि खुशी जो है ना, मैं समझती हूँ बड़ी कंटेजियस चीज़ होती है। हम कहीं से देखते हैं ना तो हम उसको एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो उसी तरह मे भी लोगों को भी एक दूसरे को देखकर ऐसा ही फीलिंग हो रही हो जो मुझे बाकियों को देख के हो रही है। और मैं तो चाहूँगी कि सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। आज तो पहला दिन गुजरा है, इंशाल्लाह दूसरा दिन, तीसरा दिन, ईद तो कुछ दिन तक चलता ही रहता है, कोई ना कोई गेट टुगेदर कुछ ना कुछ। तो ये ईद का पूरा वीक आप सबका बहुत अच्छा गुजरे। मैं यही चाहूँगी आप सब सेफ रहें, खुश रहें, ईद पे खाएं पिएं, एंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें और अपना ख्याल भी रखें। और आई होप साथ में कोई आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ना हो, बल्कि ईद तो ऐसा मौका है कि जिनमें आपस में कोई रंजिशें भी हों दोस्तों में या रिश्तेदारों में, तो ईद के ऊपर वो मिलते बैठते हैं, आपस में अपने इश्यूज रिजॉल्व करके मसले को हल करते हैं। तो ये तो ऐसा टाइम है, तो इसमें तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बस यही है कि ईद एंजॉय कर रही हूँ, आप सब भी करें, अच्छा से अपना दिन गुजारें, आज का दिन, कल का दिन, ईद का पूरा हफ्ता। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी रही, मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा कि आपने क्या क्या किया। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक फ्रेश न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। वंस अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।